अब आपको जानकारी देनी है कि हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है। जी, आप समझ ही गए होंगे, समय हो चला है शुभ प्रभात न्यूज डेस्क पर चलने का। तो चलिए चलते हैं। धन्यवाद सुनीता। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कल लेह जिले में शोक के स्थान पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत 8 सीमावर्ती राज्यों की 75 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। आज ये समाचार कुछ हिंदी तथा अंग्रेजी समाचार पत्रों का प्रमुख समाचार बना है, जिसे अलग अलग समाचार पत्रों ने अलग अलग शीर्षकों के साथ छापा है। एक समाचार पत्र की सुर्खी है, दुस्साहस का जवाब देने साजो सामान सहित अब पल में सीमा पर पहुंचेगी सेना। राजनाथ ने पूर्वी लद्दाख से 75 पुल और सड़कें देश को समर्पित की, जबकि 2 समाचार पत्रों का शीर्षक लगभग एक जैसा है, जिसके अनुसार इस अवसर पर श्री राजनाथ सिंह ने बोलते हुए कहा कि आजादी के बाद कई दशकों तक जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे का विकास न होने से बढ़ा आतंकवाद। समाचार पत्रों के अनुसार श्री राजनाथ सिंह द्वारा देश को समर्पित की गई स्कीमों में लद्दाख में 2 हेलीपैड, पहला कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट व शोक नदी पर बना महत्वपूर्ण पुल भी शामिल है। 19,000 फुट की ऊंचाई पर सर्दियों में और सौर ऊर्जा से संचालित आवास में रह सकेंगे जवान। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल गृह मंत्रालय द्वारा सूरजकुंड में आयोजित आंतरिक सुरक्षा पर राज्यों के गृह मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि एक देश एक वर्दी पर विचार करें राज्यों को एक देश एक वर्दी की सलाह देते हुए उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इसे राज्यों पर थोपा नहीं जा रहा है, पर उन्हें खुद इसकी संभावना पर विचार करना चाहिए। ये है आज का दूसरा बड़ा समाचार जिसे समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापा है। एक प्रमुख हिंदी समाचार पत्र ने प्रधानमंत्री के इस बयान को शीर्षक बनाया है, बंदूक कलम दोनों तरह के नक्सलवाद से युवा भ्रमित, इसे जड़ से मिटाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी बोले, हम 5G युग में हैं, अपराध जगत से 10 कदम आगे रहना जरूरी। मुंबई में आतंकवाद की रोकथाम पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति की विशेष बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं को अब भी मिल रही पनाह। भारत ने इस बैठक में पाकिस्तानी आतंकी साजिद मीर का वो ऑडियो टेप सुनाया जिसमें वो 26/11 हमले के दौरान सीमा पार से मुंबई में मौजूद आतंकियों को निर्देश दे रहा था। ये समाचार भी आज समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। मुख्य पृष्ठों पर छपे कुछ और समाचार। जिला किश्तवाड़ के उपमंडल पाडर में 22 मकान राख, 85 परिवार बेघर। हिमाचल सीमा से सटे दूर दराज पहाड़ी इलाके में नहीं पहुंच पाई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। पूर्व मंत्री लाल सिंह को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस। ट्विटर का मालिक बनते ही अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल समेत प्रमुख अधिकारियों को कंपनी से बाहर कर दिया। ये पद अब मस्क खुद संभालेंगे। इंटरनेट मीडिया कंपनियों पर सरकार सख्ती करने जा रही है। केंद्र ने जारी की अधिसूचना, भारतीय भाषाओं में बताने होंगे यूजर्स को अपने नियम, कंपनियों को मानना होगा भारत का कानून। विदेशी शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से चल रहे एडटेक कंपनियों के ऑनलाइन पीएचडी पाठ्यक्रम मान्य नहीं होंगे। वीजीसी और एआईसीटीई ने इनकी मान्यता खत्म कर दी है। बड़गाम में मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार, 14 महिलाओं को कराया मुक्त। और अब अन्य समाचारों के साथ रोहिणी। धन्यवाद माधवी। जन पहुंच अभियान के तहत 4 केंद्रीय मंत्री शुक्रवार को कश्मीर घाटी के दौरे पर रहे। इनमें राव इंद्रजीत सिंह श्रीनगर, भानु प्रताप पुलवामा, सर्बानंद सोनोवाल गांदरबल और डॉक्टर एल मुरुगन कुलगाम और श्रीनगर में रहे। इन्होंने दौरे के दौरान केंद्रीय योजनाओं का फीडबैक लिया। विस्फोटक मिलने के बाद जम्मू रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को दूसरे दिन भी गहन तलाशी अभियान चलाया गया। इसमें रेलवे पुलिस ने सीआरपीएफ कर्मियों के साथ प्लेटफॉर्म से लेकर रेलवे यार्ड तक चप्पा चप्पा खंगाला है। साथ ही डॉग स्क्वाड की मदद से रेलवे स्टेशन पर तलाशी की गई।
शहर में डेंगू से रोकथाम के लिए 10 अतिरिक्त टीमों का गठन किया जाएगा। इसके बाद शहर की हर गली और नाली में फॉगिंग और दवाई का छिड़काव करवाया जाएगा। यह कदम डेंगू के बढ़ते मामलों के चलते नगर निगम ने उठाया है, जिससे डेंगू से निपटने के लिए तेज गति से अभियान चलाया जाएगा। नहाए खाए के साथ शुरू हुआ सूर्योपासना का लोक पर्व छठ 4 दिन तक होगा आयोजन। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य के साथ संपन्न होगा लोक पर्व। जम्मू से दिल्ली जा रही बस ट्रॉले में घुसी, 2 चालकों की मौत और 14 यात्री घायल। पाकिस्तान में 10 वर्षीय हिंदू लड़की का अपहरण कर 80 वर्ष के बुजुर्ग से करवाई गई शादी। बच्ची को इस्लाम कबूल करने के लिए बाध्य किया गया। एक और हिंदू युवती का धर्मांतरण कर शादी करवाने का समाचार भी समाचार पत्रों में है। और अब कुछ खेल समाचार। क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप के विश्व कप T20 विश्व कप में टीम इंडिया कल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पर्थ के वाका मैदान पर उतरेगी। T20 विश्व कप में दोनों देश 5 बार आपस में टकराए हैं, जिसमें 4 मुकाबलों में भारत को जीत हासिल हुई है। 8 साल बाद हो रही है विश्व कप में दोनों टीमों के बीच भिड़ंत। वहीं कल इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान आयरलैंड के बीच मैच बारिश के कारण रद्द हो गए। आज 1:30 से श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला होगा। फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में कल भारत के बैडमिंटन युगल खिलाड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की जोड़ी ने दुनिया की नंबर 1 जोड़ी जापान के ताकुरो होकी और यूगो कोबायाशी को 23-21, 21-18 से हराया। सेमीफाइनल में चिराग और सात्विक का मुकाबला दक्षिण कोरिया के SG चोई और WH किम से होगा। सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट में कल भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने अपने आखिरी लीग मैच में ग्रेट ब्रिटेन से 5-5 से ड्रॉ खेला। फाइनल में भारत की टक्कर ऑस्ट्रेलिया से होगी। और अब मौसम। आज जम्मू संभाग में मौसम खुश्क रहने की संभावना है और अगले 3 दिन तक भी मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान था 30.2 डिग्री सेल्सियस। कल रात का न्यूनतम तापमान था 14.6 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त से 5:44 पर होगा और कल सूर्योदय 6:48 पर होगा।